नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज हमारा सब्जेक्ट है आओ चलें अपनी रसोई की ओर। क्योंकि आजकल आप सब लोग देख रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से फैल रही हैं और हाय तौबा कोरोना की आपके सामने है, सबके हो ही रही है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं जो हैं आजकल इन दिनों में होती भी हैं। वायरल बुखार है, जुकाम है, खांसी है, मौसम बदलता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आओ रसोई की ओर चलें, इसलिए हमने इसको नाम दिया है क्योंकि हमारी रसोई में बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो हम अपना के और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं और बीमारियों को आने ही ना दें, पहले से ही स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप उनको ध्यान से सुनें। और सब लोग जानते हैं, घरों में माताएं बहनें बड़ी जो हैं पहले से, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पता है उनको कि किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन और आपको बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया से वैसे भी आप ये जानकारियाँ आपको मिल रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों तक अगर ये जानकारियाँ नहीं हैं तो उन तक ये जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो आओ हम चलते हैं अपनी रसोई की तरफ। क्या क्या हमारी रसोई में है, जैसे आजकल अभी हमें परेशानी हो रही है, गले में कोई दिक्कत है तो अदरक, लौंग, छोटी इलायची, पीपल, काली मिर्च, इन सब का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। इसमें तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। और ये काढ़ा जो आपने बनाना है, काढ़ा मतलब चाय, बस चाय की पत्ती नहीं डालनी है और दूध नहीं डालना है। और एक चीज़ आपका विशेष ध्यान रखना है, आपको वो विशेष ध्यान ये रखना है कि इसमें हो सके तो चीनी ना डालें। चीनी मतलब पॉइजन, जहर है चीनी, चीनी ना डालें। अगर आपके पास गुड़ उपलब्ध है, और कुछ लोग शक्कर गुड़ पहचानते हैं और कुछ लोग जो हैं शक्कर को सिर्फ जानते हैं चीनी के नाम से शक्कर, लेकिन एक शक्कर होती है गुड़ का चूरा भी उसको लोग बोलते हैं, यानी गुड़ वाली शक्कर जो है, जो कोल्लू में बनती है, वो वाली शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें इस काढ़े में या इस चाय में। और इसको आप स्वस्थ हैं तब भी लें और स्वस्थ नहीं हैं तब भी लें, दोनों स्थिति में ये आपको लाभ ही पहुंचाएगी। और अगर आप इसको नियमित रूप से लेना शुरू कर दें, अपने भोजन में यानी अपनी बेड टी में शामिल कर लें, तो ये सबसे उत्तम है। इसका कोई विशेष, इतना विशेष प्रभाव है कि आप इसको जब पिएंगे, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ हमारे रसोई में है, तुलसी है, गिलोय है और जायफल है, जावित्री है, ये सारे चीज़ें हम अपने रोज़ के भोजन में अवश्य इस्तेमाल करें। और यदि आप देखिए किसी को बुखार की कोई परेशानी है तो खूब कला, गिलोय, इनका काढ़ा बना के, तुलसी के पत्ते डाल के इनका काढ़ा बनाया जा सकता है। और इसका काढ़ा बना के, यानी उबाल के पानी को आधा या तिहाई रह जाए उसको काढ़ा बोलते हैं। एक गिलास पानी है जैसे, उसका 1/3 रह जाए उसको बोलते हैं काढ़ा। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रात को आप हल्दी का दूध नियमित रूप से ले सकते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, आपके फेफड़ों को भी ताकत देगा, आपके और बहुत सारे रोग हैं शरीर के जो दूर करेगा। इसमें भी एक विशेष ध्यान रखना है कि हल्दी आप बाजार से पीसी हुई ना लें, साबुत हल्दी लाएं और घर में कूट लें, पीस लें। यानी जो भी ये चीज़ें हैं आप कूटी पीसी हुई ना लें बाजार से, ये साबुत लेके आएँ और इनको साबुत ला के घर में इस्तेमाल करें। एक चीज़ और आजकल वायरल भी हो रही है और बड़ी अच्छी भी है, मुझे भी अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, शायद आपको जानकारी भी होगी कि अजवाइन और कपूर और लौंग, कपूर वो वाला कपूर जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, डली वाला कपूर बोलते हैं, वो कपूर नहीं जो कपड़ों में रखते हैं। या तो अगर डली वाला कपूर यानी शुद्ध कपूर अगर नहीं मिलता है तो जो पूजा में जलाया जाता है वो वाला कपूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बराबर मात्रा में ले लें, अजवाइन, कपूर और लौंग, उसकी पोटली बनाएं और उसका नस से लें। नस से मतलब पोटली बना के कपड़े में उसको नाक से सूंघना है। एक बार एक नाक से सूंघना है, एक बंद कर लेनी है, फिर दूसरी बार दूसरी नाक से सूंघना है, एक को बंद कर लेना है। तो ये आपके जो फेफड़ों के अंदर या श्वास नली के अंदर जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु हैं, उनको ख़त्म करेगा और उसके साथ साथ जो है आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब हमारी रसोई में उपलब्ध हैं। आप इनका दूध के साथ हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, काढ़े बना के पी सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रसोई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। एक चीज़ और विशेष मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंधा नमक और काला नमक आप जितना ज़्यादा हो सकता है उसका इस्तेमाल करें। ये सफ़ेद नमक का आप इस्तेमाल जो प्रतिदिन करते हैं, अगर इसको घर में बंद कर दें तो ये भी एक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। यानी सेंधा नमक का प्रयोग करें या काले नमक का प्रयोग करें और नियमित रूप से करें। ये जो सफ़ेद नमक है, जितना भी आयोडाइज, डबल आयोडाइज, ट्रिपल आयोडाइज, ये सब छोड़ दीजिए। इसमें आयोडीन की मात्रा या जो भी कुछ है उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये नमक आप बंद करके सेंधा नमक का इस्तेमाल करना शुरू करें। एक चीज़ और बड़ी वायरल हो रही है, प्याज, लहसुन। आप प्याज को सेंधा नमक डाल के खाएं, कच्ची प्याज सलाद में,
कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे भी बड़ा अच्छा लोगों को रिजल्ट मिला है। और मैं समझता हूँ जो लोग प्याज खाने वाले हैं, प्याज और लहसुन खाने वाले हैं, उनको उसके गुणों का पता है। प्याज में, लहसुन में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये प्रयोग भी हम करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान नहीं होना है, केवल फायदा होना है। क्योंकि प्याज किसी भी तरह से नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकती स्वास्थ्य को, प्याज जो है फायदा ही पहुंचाएगी। तो आप सेंधा नमक डाल के सलाद में प्याज भी ले सकते हैं, और लेना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। एक प्याज आप काट लें तो उसमें कई लोगों ने बताया कि वो लाल वाली ही प्याज लेनी है, बड़े छिलके वाली यानी मोटे छिलके वाली। और अगर लाल वाली प्याज भी उपलब्ध नहीं है, अगर आपके पास सफ़ेद प्याज ही उपलब्ध है, तो आप कोई भी प्याज लें, लेकिन प्याज का इस्तेमाल करें और सेंधा नमक डाल के करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और चीनी और सफ़ेद नमक से आप लोग बचें। और मैंने कुछ संकलन किया था पहले, अभी 1 साल पहले मैंने एक वीडियो अपनी इस पे यूट्यूब पे डाली थी। आप मेरे इसी लिंक पे प्रमोद आयुर्वेदा एंड मोटिवेशनल पे जाके उसको देख सकते हैं। उसमें ये घरेलू सामान यानी कि हमारी जो रसोई के सामान हैं, उन सब के बारे में मैंने बताया एक कविता के रूप में। और उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी मैंने आपको बताई है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, ये भी उसमें बताया। तो वो शीर्षक है उसका, इम्यूनिटी बढ़ाने का उत्तम दुनिया का विशिष्ट भोजन। और ये शीर्षक मुझे इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि मैंने उसमें लिखा था पहले, जब वो वीडियो बनाई थी, जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो उसका शीर्षक मैंने लिख दिया था कोरोना से बचाव और उपाय। तो कोरोना का नाम आते ही ये यूट्यूब वालों ने मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया था, इसलिए मैंने फिर उसको दोबारा से अपलोड किया और उसको एक नया नाम दिया, इम्यूनिटी बढ़ाने का उत्तम दुनिया का विशिष्ट भोजन। उसमें रसोई के अंदर जितनी भी हमारी चीज़ें हैं खाने पीने की, और वो क्या क्या काम करती हैं, सुहागा है, ग्लो है, मतलब हर चीज़ का उसमें वर्णन है। दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, सब कुछ उसमें मैंने जो कुछ मुझसे ज्ञान था वो समझाने की कोशिश की है। और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं, तो वो प्रयोग में लाई हुई चीज़ें हैं, और सभी जो भी नुस्खे उसमें बताए गए हैं वो सभी 100% आजमाए हुए नुस्खे हैं, और आज के नहीं, सैकड़ों हजारों सालों के आजमाए हुए नुस्खे हैं। इसलिए आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ हों और स्वस्थ रहें। और हो सकता है तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, उनका प्रयोग करें अपने नियमित जीवन में, और अच्छी जो चीज़ें हैं उनको नियमित रूप से प्रयोग करें, और जो गलत चीज़ें हैं उनको आप अपने जीवन से दूर भगाएं। वो सारा कुछ वर्णन मैंने उस वीडियो में बताया, और आज की जानकारी आपको मैंने दे दी है। धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे और दूसरे मित्रों को, किसी को भी आवश्यकता हो, तो उनको भी शेयर करें, उनके साथ भी बांटें ये चीज़, ये वीडियो भी। और वो जो वीडियो मैंने आपको बताया है, इम्यूनिटी बढ़ाने का उत्तम साधन दुनिया का विशिष्ट भोजन, बड़ी अच्छी वीडियो है। उसमें सभी घरेलू चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।